अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम अलिफान खान और आज हमने डिस्कस करना है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को। पिछली वीडियो में हमने स्टेटस ऑफ वायरस को देखा था, ठीक है, इन क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा कि उनके अंदर सेल्स ही नहीं है, सेल ऑर्गेनेलीज ही नहीं है, ठीक है। वो अपना मेटाबॉलिज्म भी करते हैं तो वो खुद से नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। आज बेसिकली हमने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को जिसने इंट्रोड्यूस करवाया या जो फाउंडर है वो है कार्ल लिनियस। बेसिकली ये स्वीडिश बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया है। और जो साइंटिफिक नेम होता है बेसिकली ऑर्गेनिजम्स का, उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी। पहला पार्ट जो है वो जीनस का होता है, इससे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, और जो सेकंड पार्ट है वो द नेम ऑफ स्पीशीज। अब वो सिस्टम जिसमें साइंटिफिक नेम जो है वो ऑर्गेनिजम्स के रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, नीचे ये जो टेबल दिया गया है जो आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने इनके साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम याद रखने हैं। जो ऑनियन है उसका साइंटिफिक नेम एलियम सीपा है, पोटैटो का सोलेनम ब्रॉसम, टोमेटो का है सोलेनम स्कुलेंटम, ठीक है। ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हनी बी का है एपस सिराना, टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस, उसके बाद ह्यूमन बीइंग का है होमो सेपियन। उसके बाद आगे चलते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। कि पहली सिग्निफिकेंस ये है कि दो ऑर्गेनिजम्स के सेम नेम बिल्कुल नहीं होते बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, ठीक। दूसरा ये है कि जो साइंटिफिक नेम के जो वर्ड्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं, जो किसी भी कंट्री में बोली नहीं जाती। इस वजह से क्या होगा कि किसी भी कंट्री को फेवर नहीं मिलेगा। साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। साइंटिफिक नेम रखा जाता है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में, वो सेम होता है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आके आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं वही नाम रहेगा। सिस्टम प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि ये एक स्टैंडर्ड वे है कम्युनिकेशन का, कि वेदर पार्टिकुलर बायोलॉजिस्ट की लैंग्वेज चाइनीज़ हो, अरेबिक हो, स्पेनिश हो या इंग्लिश हो, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है जो कि एक स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। कि वेरियस रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वेरियस रीजन्स के अंदर सेम ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उर्दू में तो ऑनियन को हम जाहिर सी बात है प्याज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन in the different regions of Pakistan it is also known as गंडा, बसल या वसल, जो भी है, ठीक है, इसको बोलते हैं। लेकिन इन अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है इसके अदर सेट्स ऑफ नेम हो सकते हैं। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में हमने जैसे बात की कि एक है यूनिक नेम होता है। उसके बाद इन सम केसेस several different organisms are called by same common name, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को सेम कॉमन नेम से हम कॉल करते हैं। लाइक ब्लू बेल जो है, ब्लू बेल यूज होता है फॉर डोजन्स ऑफ प्लांट्स विद बेल शेप्ड फ्लावर्स, ठीक है, हम उनके लिए यूज करते हैं। या जो ब्लैक बर्ड है ये क्रो के लिए भी यूज होता है और रेवन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। जो कॉमन नेम्स होते हैं उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर एक फ़िश की बात करें, फ़िश एक वर्टिब्रेट एनिमल है, ठीक है, जिसके अंदर बैकबोन भी है, फिन्स भी हैं, गिल्स भी हैं। लेकिन बट several common names like silver fish, fry fish, jellyfish या स्टार फिश, ये ट्रू डेफिनेशन ऑफ फिश में फिट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं रूल्स ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आप याद करने हैं। सबसे पहला है फॉर साइंटिफिक नेमिंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, कि अगर आपने साइंटिफिक नेम देना है किसी को तो आपने वर्ड्स कहाँ से लेने हैं, लैटिन लैंग्वेज से। के बाद हर साइंटिफिक नेम जो होगा उसके दो पार्ट्स होंगे, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। पहला नेम जो होगा जीनस का होगा, जीनस नेम ऑलवेज कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय द स्पीशीज नेम, दूसरा नेम स्पीशीज का होगा। के बाद अगला है एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव टू बी यूनिक, ठीक है। कोई भी आप साइंटिफिक नेम रखें तो वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि सेम नेम हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज नहीं कर सकते। इसके बाद चौथा पॉइंट है द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम, ठीक है, जो नेम का फर्स्ट पार्ट होगा वो जीनस नेम होता है, तो हमने बिगिन करना है विद कैपिटल लेटर। और जो सेकंड पार्ट होगा नेम का वो होता है स्पीशीज का, उसको हमने बिगिन करना है विद स्मॉल लेटर्स। पांचवा है एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग ऑफ अ साइंटिफिक नेम, कि अगर आपने वो साइंटिफिक नेम को प्रिंट करना है तो उसको आपने टाइप करना होगा इटैलिक्स में। लेकिन व्हेन अ साइंटिफिक नेम वुड बी हैंड रिटन, ठीक है, जब या उसको हैंड रिटन या हाथ से लिखा जाएगा किसी पेपर पे, क्या होगा कि टू पार्ट्स ऑफ इट, जो दोनों पार्ट्स हैं जीनस और स्पीशी, उसको आपने सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ठीक है, अलग अलग उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है जी। ये जो है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर एंड हो जाता है और आगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट जो है वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।